आखिर कौन थे भगवान विष्णु के 5 सबसे शक्तिशाली पुत्र? आखिर उन सब का जन्म कैसे हुआ? उन सब के पास कौन कौन सी शक्तियां मौजूद थी? भगवान विष्णु त्रिदेवों में से एक देव और सृष्टि के पालनहार माने जाते हैं। कहा जाता है कि जब जब धरती पर पाप और अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान नारायण ने धरती पर धर्म की स्थापना के लिए कई सारे अवतार धारण किए हैं और अनेक लीलाएं भी रची हैं। भगवान विष्णु की अर्धांगिनी माता लक्ष्मी को माना जाता है, लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु के पुत्रों का विशेष रूप से उल्लेख नहीं मिलता है। किसी किसी ही धर्म ग्रंथों में उनका बारीकी से अध्ययन और उनके बारे में बताया गया है। हम अलग अलग पुराण और कथाओं से भगवान विष्णु के अवतारों के आधार पर भगवान विष्णु के कई सबसे शक्तिशाली पुत्रों का जिक्र आज की इस वीडियो में करेंगे, तो इसीलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। 5वें नंबर पर है भगवान विष्णु के पुत्र नरकासुर। नरकासुर को भौमासुर के नाम से भी जाना जाता है और इसे हिंदू पुराणों का एक असुर कहा गया है। नरकासुर का जन्म भगवान विष्णु और भूमि देवी के पुत्र के रूप में हुआ था, इसीलिए उनका नाम भौमासुर यानी कि भूमि का पुत्र रखा गया। नरकासुर बेहद ही शक्तिशाली और अद्वितीय गुणों वाला था, जिससे उसे असुरों का राजा भी बनाया गया। नरकासुर ने अपनी कठोर तपस्या और ध्यान से ब्रह्मा जी से कई सारे वरदान प्राप्त किए और इन्हीं में से एक वरदान ये भी था कि उसे केवल उसकी माता भूमि देवी ही मार सकती है। इस वरदान के घमंड में ही नरकासुर पूरे ब्रह्मांड में त्राही त्राही मचा रहा था। वहीं उसके अस्त्र शस्त्र और शक्तियों की बात की जाए तो नरकासुर के पास कई शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र मौजूद थे। नारायण की वैजयंती माला भी थी। ये एक दिव्य माला थी जो उसे उसकी माता भूमि देवी ने ही दी थी। इस माला ने ही नरकासुर को अजेय बनाया हुआ था। इसके अलावा उसके पास असुर वज्र नाम का एक शक्तिशाली वज्र था, जिससे वह अपने शत्रुओं को हराने के लिए प्रयोग किया करता था। साथ ही नरकासुर को माया विद्या में भी निपुण माना जाता है, जिससे वह अपने शत्रुओं को भ्रमित कर सकता था। नरकासुर ने अपने वरदानों और शक्तियों से स्वर्ग लोक पर भी आक्रमण किया। कहते हैं नरकासुर ने ही 16,000 राजकुमारियों का अपहरण किया और ऋषि मुनियों और साधु संतों को भी कई सारे कष्ट पहुंचाए। कहते हैं तब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया और अपनी पत्नी सत्यभामा, जो कि धरती का ही अवतार थी, उनके हाथों से ही नरकासुर का वध संभव हो पाया। नरकासुर के वध को नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। लेकिन अब बात करते हैं चौथे नंबर पर मौजूद भगवान विष्णु के शक्तिशाली पुत्रों में से एक सांब की। दरअसल भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के ही अवतार थे और ऐसे में उनका पुत्र कोई और नहीं बल्कि सांब था। महाभारत और देवी भागवत पुराण में सांब के जन्म की कथा वर्णित है। जामवंती बहुत ही दुखी हुई क्योंकि उसे पता चला कि केवल उसे ही बच्चे को जन्म नहीं दिया है, जबकि अन्य सभी भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों के कई सारे बच्चे थे। वो भगवान श्री कृष्ण के पास समाधान खोजने और सुंदर प्रद्युम्न, जो कि भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ पुत्र थे, उन जैसे ही पुत्र की प्राप्ति के लिए पहुंची। कृष्ण जानते थे कि अगर जामवंती किसी पुत्र को जन्म देगी तो यही यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा और इसीलिए उसे शिव की विनाशकारी ऊर्जा का उन्हें रूप बनाना था। तब भगवान श्री कृष्ण हिमालय में ऋषि उपमन्यु के आश्रम में गए और ऋषि की सलाह के अनुसार उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना करना शुरू किया। उन्होंने विभिन्न मुद्राओं में 6 महीनों तक तपस्या की, एक बार खोपड़ी और एक बार छड़ी पकड़े हुए, फिर अगले महीने केवल एक पैर पर खड़े होकर और केवल पानी पर जीवित रहते हुए। तीसरे महीने के दौरान उन्होंने अपने पैर की उंगलियों पर खड़े होकर और केवल हवा में रहकर ही तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव शक्ति के अर्ध महिला और अर्ध पुरुष रूप सांब यानी कि अर्ध नारेश्वर के रूप में भगवान कृष्ण के सामने प्रकट हुए। उनसे वरदान मांगने को भी कहा। तब कृष्ण ने जामवंती से एक पुत्र मांगा। इसके तुरंत बाद ही उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने भी सांब रखा। वो रूप जो भगवान शिव ने कृष्ण के सामने प्रकट किया था। कहते हैं सांब बेहद ही शक्तिशाली भी था, लेकिन उसके साथ साथ वही यदुवंश के असली विनाश का कारण भी बना था।
अब बात करते हैं भगवान विष्णु के तीसरे नंबर पर मौजूद सबसे शक्तिशाली पुत्र। वो कोई और नहीं बल्कि प्रद्युम्न थे। द्वापर युग में जब नारायण ने कृष्ण अवतार लिया तब प्रद्युम्न भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मणी के पुत्र के रूप में जन्मे थे। देवी रुक्मणी जो कि स्वयं साक्षात लक्ष्मी ही मानी जाती है। हालांकि पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रद्युम्न को कामदेव का पुनर्जन्म माना जाता है। वहीं सती की मृत्यु के बाद जब कामदेव को भगवान शिव ने भस्म कर दिया था तब बाद में भगवान विष्णु ने उन्हें अपने अवतार के रूप में पुनर्जन्म दिया था। लेकिन उनके जन्म के कुछ समय बाद ही असुर शंबरासुर ने उनका अपहरण कर लिया था, क्योंकि शंबरासुर का अंत प्रद्युम्न के हाथों ही होना था। इसीलिए शंबरासुर ने प्रद्युम्न को समुद्र में फेंक दिया। वहां उन्हें एक मछली ने निगल लिया। मछली को एक मछुआरे ने पकड़ा और वह मछली शंबरासुर की रानियों को मिली। रानी मायावती ने जब मछली को काटा तो उसने अंदर प्रद्युम्न को जीवित पाया। उसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया और मायावती ने ही प्रद्युम्न को शस्त्र विद्या और माया विद्या की शिक्षा दी थी। उन्होंने अपने पिता श्री कृष्ण से भी युद्ध कला सीखी थी, जिसके बाद प्रद्युम्न एक महान योद्धा बने और उन्होंने कई सारे युद्ध लड़े। यहाँ तक कि स्वयं भीष्म पितामह को भी प्रद्युम्न ने कई बार हराया था। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर मौजूद भगवान विष्णु के 4 ऐसे पुत्र जो स्वयं पाताल में जन्मे थे। ये कोई और नहीं बल्कि आनंद, कदर्म, श्रीदत्त और चिकलित थे। शिव महापुराण और विष्णु पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के समय निकले हुए अमृत को धारण करने के लिए देवताओं और दानवों में भीषण युद्ध हुआ था। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धर के दानवों को छल से अमृत का पान करने के लिए रोक लिया। कहते हैं इस छल से आहत होकर देवताओं से बहुत सारे असुर लड़ने लगे थे और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसीलिए स्वयं भगवान विष्णु दानवों को मारने दौड़े और दानव भागते भागते पाताल लोक तक चले गए। भगवान विष्णु ने वहां उनका पीछा किया। पाताल लोक में दानवों की कैद में भगवान शिव की भक्त अप्सराएं थी, जिन्हें भगवान विष्णु ने मुक्त कराया। विष्णु की मनोहर छवि पर सभी मोहित हो गई और शिव से उन्होंने उन्हें पति के रूप में मांग लिया। कहते हैं भगवान शिव ने अपनी माया से भगवान विष्णु को उनका पति बना दिया और कुछ समय बाद ही भगवान विष्णु पाताल लोक में ही रुक गए। वैवाहिक जीवन वहां पर व्यतीत करने लगे। कुछ साल बाद विष्णु जी ने उन अप्सराओं से 4 पुत्रों को जन्म दिया जो बेहद ही दानवीय अवगुणों के साथ पैदा हुए थे और उन्होंने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया था। सभी देवी देवता भगवान शिव की शरण में गए और इसीलिए भगवान शिव ने तब वृषभ अवतार धारण किया और पाताल लोक पहुंचकर एक एक करके भगवान विष्णु के उन 4 पुत्रों को मृत्यु के घाट उतारा। कहते हैं भगवान विष्णु के ये 4 ही पुत्र आनंद, कदर्म, श्रीद और चिकलित ये बेहद ही शक्तिशाली थे। लेकिन अब बात करते हैं पहले नंबर पर मौजूद सबसे शक्तिशाली पुत्र जो कोई और नहीं बल्कि एक वीर थे। देवी भागवत पुराण के 6ठे स्कंद में वर्णित एक कथा के अनुसार एक वीर माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान के ज्येष्ठ पुत्र थे। लेकिन इनके जन्म की कथा बहुत ही रोचक है। दरअसल एक बार वैकुंठ में नारायण माता लक्ष्मी के साथ कमल अवस्था में विराजमान थे। उसी समय लक्ष्मी ने अपनी चंचलता में आकर एक भूल कर दी, जिसकी वजह से नारायण ने अपने प्राणों से भी प्रिय पत्नी लक्ष्मी जी को घोड़ी होने का श्राप दे दिया। उन्हें यमुना और तमसा नदी के संगम पर रहने की आज्ञा भी दे दी। नदियों के संगम पर रहते हुए देवी लक्ष्मी ने श्राप मुक्त होने के लिए महादेव की आराधना शुरू की और कई वर्षों तक तपस्या की। लक्ष्मी जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें एक पुत्र की माता बनने का और फिर से नारायण के साथ वैकुंठ में विराजमान होने का वरदान दे दिया। लेकिन नारायण के आशीर्वाद और मर्जी के बिना इस वरदान का कोई महत्व ही नहीं था। इसीलिए भगवान शिव ने कैलाश लौटकर अपने चित्र रूप को बुलाया और नारायण तक संदेश भिजवाया कि नारायण को उनका दिया हुआ वरदान सफल बनाने के लिए यमुना और तमसा नदी के संगम पर जाकर नारायणी के साथ एक पुत्र प्राप्त करना होगा और देवी लक्ष्मी को दोबारा वैकुंठ लाना होगा। तब महादेव का संदेश सुनकर नारायण तुरंत घोड़े का रूप लेकर यमुना और तमसा नदी के उसी संगम स्थान पर आते हैं जहां भगवती लक्ष्मी रहती थी। जब देवी लक्ष्मी ने देखा कि एक घोड़ा उनकी तरफ आ रहा है तब उन्होंने उन्हें पहचान लिया। वो कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु थे और देवी लक्ष्मी ने भी नारायण की तरफ बढ़ना शुरू किया। अश्व रूप में ही लक्ष्मी नारायण का संगम हुआ और इसी संसर्ग के बाद देवी लक्ष्मी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया और इस बालक का नाम एक वीर रखा गया।
कहते हैं भले ही देवी लक्ष्मी और नारायण ने इस संतान को जन्म दिया हो, लेकिन ये संतान उनके ही भक्त को दे दी गई। हरिवर्मा नाम की एक राजा ने लगातार 100 वर्षों तक नारायण की तपस्या की और उनसे एक पुत्र की प्राप्ति का वरदान मांगा, और इसी वरदान की पूर्ति के लिए नारायण ने अपने द्वारा जन्मे हुए पुत्र को हरिवर्मा को सौंपने का निश्चय किया। एक वीर को जन्म देने के बाद देवी लक्ष्मी और नारायण अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए और एक वीर को वहीं संगम किनारे छोड़कर वैकुंठ धाम चले गए। कहते हैं बाद में उसी राजा यानी हरिवर्मा को वो एक वीर नामक पुत्र प्राप्त हुआ, और जब वह बड़ा हुआ तब उसे राजा बनाकर स्वयं ही भगवान की आराधना करने के लिए वह जंगल में चले गए। लक्ष्मी नारायण के इसी पुत्र एक वीर ने हैय वंश की नींव रखी, और भागवत महापुराण के अनुसार राजा सहस्त्रबाहु का जन्म भी महाराज हैय यानी कि एक वीर की 10वीं पीढ़ी में माता पद्मिनी के गर्भ से हुआ था। दोस्तों, यही थे नारायण के वह 5 पुत्र जिनका उल्लेख हिंदू धर्म ग्रंथों और महाकाव्यों में किया गया है। आशा करता हूं आपको ये खास जानकारी अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।